स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सक्षम की ओर से हमने जो संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट की थी उन्हीं को आगे ले जाते हुए आज हम संस्कृत के अंदर जो हमने तृतीय पाठ स्टार्ट किया था, जिसको शुरू किया था, उसके अंदर हमने 4 श्लोक कर लिए थे। अब हमें 5वें श्लोक से आगे श्लोक करने हैं। तो साथ साथ में मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताए, शब्दार्थ बताए, उसके अतिरिक्त जो इसमें चीज़ें आई थी वो मैंने आपको बताई, और किस प्रकार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है विशेष कैसे लिखना है, ये सब मैंने आपको कहा था कि आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं। तो वो सब आपको मैंने बताया। अब हम आगे चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। आगे का जो श्लोक है वह है 5वां श्लोक। ये जो पाठ है वह राष्ट्र के ऊपर है, तो ये भी गद्य भाग में आपको मैंने समझाया था। अब ये जो अगला 5वां श्लोक है यह मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति कहते हैं कि जब इस दुनिया का फिर से वापस ये दुनिया जब प्रलय हुई थी यहाँ पर, तब भगवान मनु, स्वयंभू मनु ने अपनी तरफ से एक पुराण लिखा था, एक संकलित पुराण किया था, जिसके अंदर उन्होंने मनुष्यों के व्यवहार के आधार पर उनके कामों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया था, और उन्हें गुरु के प्रति और भी बहुत सी चीज़ों के प्रति उन्हें ज्ञान दिया था कि इस प्रकार हमें अपने जीवन का निर्वाह करना है और किस प्रकार शांति, एकजुटता बनाए रखनी है। उन्होंने ये सब इस मनुस्मृति में बताया था। तो उसी मनुस्मृति से ये श्लोक संकलित है। तो ये श्लोक मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ, साथ साथ में आप लिखते रहें। तो पढ़ते हैं पहले इसे। एतदेशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। अब इसमें देखिए स अलग है, एकाशात, फिर है अग्रज, फिर जन्मनः। तो एतदेशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एतदेशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्या सर्वमानवा। एतदेश यानी कि अस्मिन् देशे, ठीक है, अस्मिन् देशे ये संस्कृत में है। इसका अर्थ है इस देश में। प्रसूतस्य यानी कि जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले। स हटाइए एक बार। एकाशाद का अर्थ है पास से। स्वम स्वम चरित्रम, इसका अर्थ है अपने लिए अनुकूल गुण, या जो अपने अपने जो खुद के चरित्र होते हैं या खुद का जो व्यवहार होता है, सबका अपना अपना एक व्यवहार होता है, उसी का अर्थ यहाँ व्यक्त हो रहा है कि अपने अपने व्यवहार आदि। शिक्षेरन का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करे। पृथ्व्या का पृथ्वी, सर्व मानवा का सभी मनुष्य। तो अब इसकी हिंदी अनुवाद करते हैं। एक बार अन्वय में आइए। तो अन्वय से इसकी हिंदी अनुवाद करते हैं। एत देश, इस देश में, प्रसूतस्य जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न हुए, अग्रजन्मनः यानी कि श्रेष्ठ जन, सकाशात श्रेष्ठ जनों के पास, यहाँ ये के पास, पृथ्वी पर, सर्व मानवा सभी मनुष्यों को, स्वयं स्वयं अपने अपने अनुसार, चरित्रम गुण और व्यवहार आदि, शिक्षेरन की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। चरित्रम यहाँ के जैसे विभक्ति लगती है, यहाँ का के की का उपयोग हो जाता है कारक में, जैसे कि आपको बताया गया है, आपको पता है। तो चरित्रम आते ही चरित्र के अनुसार या अपने व्यवहार के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो एक बार फिर देखिए। एत देश, इस देश में, प्रसूतस्य जन्म लेने वाले या उत्पन्न हुए, अग्रजन्मनः श्रेष्ठ जनों के पास, सकाशात पास से, पृथ्वी पर, सर्व मानवा सभी मनुष्यों को, स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम व्यवहार या अनुसार, शिक्षेरन शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि इस भारत देश में उत्पन्न हुए जो भी श्रेष्ठ जन हैं
वो इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को, जो श्रेष्ठ जन हैं इस पृथ्वी पर, सभी मनुष्यों को उनसे अपने अपने अनुसार और गुण व्यवहार के अनुसार उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें आप विशेष लिखेंगे और उसकी सब प्रसंग ये होगी कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ से उद्धृत किया गया है। यह पद्य मूलतः मनुष्य संस्कृति से संकलित है और इस पद्य में भारत देश की महिमा को दर्शाते हुए यह कहा गया है कि संसार के सभी मनुष्यों को भारत देश के श्रेष्ठ लोगों से अपना अपना गुण धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है आपका छठा। यह श्लोक किससे लिया गया है? अज्ञातम। अज्ञातम का अर्थ मतलब कि इस जो ये है, अज्ञातम का अर्थ होता है ज्ञात नहीं होना। ठीक है, तो इस पुराण का ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे अज्ञातम लिखा गया है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ देखिए। अभी अपि स्वर्णमयी का अर्थ सोने से बनी हुई या सोने से निर्मित, लंका का लंका, न में नहीं मुझको, में यानी कि मुझे या मुझको, लक्ष्मण को संबोधन दिया गया है, हे लक्ष्मण। रोचते अर्थात प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जननी अर्थात माता या माँ। जन्मभूमि से जन्मभूमि या जन्म, जिस भूमि पर जन्म लिया है वह भूमि। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी श्रेष्ठ, इसका अर्थ है श्रेष्ठ होना। तो अब इसका अन्वय देखिए। इसका अन्वय देखिए। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण को संबोधन करके कहा गया है। यहाँ पे ये वाक्य बोला है श्री राम ने। ठीक है, जब श्री राम लंका को जीत लेते हैं, लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, रावण को मार देते हैं, तब वह उस लंका पर आधिपत्य नहीं जमाते। वह लंका विभीषण को देकर के अपने राज्य को लौट आते हैं। तो इस पर उन्होंने यह श्लोक कहा होता है कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से निर्मित यह अपि अर्थात यह लंका में ना रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च, माता और जन्मभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, उच्च है। ठीक है, तो हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से निर्मित अपि लंका, यह लंका में ना रोचते, मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं भाती। जननी जन्मभूमिश्च, माता और जो यह जन्मभूमि है वह स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, भवती अर्थात है। ठीक है, और आपको इसमें विशेष लिखना है, सप्रसंग यह लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्रीय गौरव से उद्धृत है, आपको पता ही है। और इसमें लक्ष्मण को श्री राम के माध्यम से माता और मातृभूमि के महत्व को बताया गया है। आप ये विशेष में लिखेंगे, प्रसंग में ये लिखेंगे और विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पर मातृभूमि और माता के महत्व को बताया गया है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। अगला जो आपका श्लोक है, सातवां जो आपका श्लोक है, वह अमृत वाग्भवाचार्य से लिया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम, जया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। एक बार फिर देखिए। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अर्थात अब इसके शब्दार्थ देखिए। राष्ट्रीय दृष्टि, राष्ट्रीय दृष्टि का अर्थ होता है राष्ट्रीय दृष्टि। ठीक है, नमस्यामो को नमस्कार है, दृष्टिम हो गया ना, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, तो को के का की का प्रयोग होगा,
तो राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्कार है, नमस्यामो नमस्कार है। राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र का मंगल करने वाली। यया बिना, इसके बिना। ना पश्यन्ति, नहीं देख सकते। राष्ट्रम, राष्ट्र के। स्वनिकट स्थितम, स्वनिकट स्थितम अर्थात अपने समीप स्थित को। स्व अपने निकट, समीप, स्थित को, म का को। ठीक है, आपको ये विभक्तियाँ याद होनी साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप इसकी हिंदी अनुवाद एकदम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब इसका अन्वय देखिए एक बार। राष्ट्रीय मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली। राष्ट्रीय दृष्टि, उस राष्ट्रीय दृष्टि। नमस्याम को नमस्कार है। यया बिना, जिसके बिना। स्वयं निकट स्थितम, अपने समीप स्थित या अपने समीप निकट स्थित। अपि राष्ट्रम ना पश्यन्ति, अपने राष्ट्र को देख नहीं सकते। एक बार फिर देखिए। राष्ट्रीय मंगल कारिणीम, राष्ट्र का मंगल करने वाली उस राष्ट्रीय दृष्टि को। नमस्याम, नमस्कार है। यया बिना, जिसके बिना। स्वनिकट स्थितम, अपने पास, निकट या समीप स्थित। अपि राष्ट्रम न पश्यन्ते, अपनी राष्ट्र को नहीं देख सकते। अर्थात यह है, इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्र का मंगल करने वाली जो राष्ट्रीय दृष्टि है, अर्थात हमारे अंदर जो राष्ट्र के प्रति जो सम्मान है, राष्ट्र के प्रति जो हमारे अंदर भाव है, उसे हम राष्ट्रीय दृष्टि कहते हैं। जो हमारी एक ये दृष्टि है कि हमारा राष्ट्र है, तो ये इस राष्ट्रीय दृष्टि को हमारा नमस्कार है, जो कि राष्ट्र का मंगल करने वाली है। क्योंकि इसके बिना अपने पास, अपने स्थित, निकट स्थित अपने राष्ट्र को भी हम नहीं देख पाते। अगर हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति भावना नहीं होगी तो हमारे पास स्थित हमारे राज्य को भी, हमारे राष्ट्र को भी हम देख नहीं सकते। ठीक है, आज आप ये पहले इसका विशेष आप करेंगे, उसके बाद इसकी प्रसंग और इसका विशेष साथ में आप करेंगे। तो आज आपके 3 श्लोक हो गए, कल आपके 3 श्लोक फिर से होंगे और ये आपका लेसन पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको PDF भी दूंगी, उस PDF को आप देखना, इसके प्रश्न उत्तर होंगे और इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, अवश्य ही करवाऊंगी। तो आप इतना कीजिए, इसको फिर से दोहराइए, इसको अपने उच्च स्वर में इसको बोलिए, जिससे आपको संस्कृत बोलने में आसानी होगी। धन्यवाद।